प्रिय भक्तगण, आपके सामने एक धार्मिक स्थान जगन्नाथपुरी की बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत हमको इतिहास प्राप्त हुआ है वो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्री जगन्नाथ पुरी 4 धाम में एक है। ऐसे तो शतयुग में बद्री नारायण और त्रेता में जो है श्वेतबंध रामेश्वर, द्वापर में द्वारकापुरी और कलयुग का जो है प्रथम जगन्नाथपुरी है। ये तीर्थ जो है 4 महान तीर्थ हैं। जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा के जो है नीलांचल पर्वत पर विद्यमान है। यहाँ पर पहले नीलांचल नाम का पर्वत था जो कि वो जमीन में समा गया था। वहाँ पर एक भगवान विष्णु की जो है का मंदिर था और उस मंदिर पर उपासना करने के लिए देवलोक से सभी देवता भी आते थे। यहाँ के मनुष्य तो नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन देवतागण ही ज़्यादातर वहाँ आते थे, पूजा करते थे। तो एक समय में जो है पांडवंशी इंद्रधुन नाम के एक राजा हुए। तो उन्होंने जो है किसी से एक संत के द्वारा जानकारी उनको मिली कि नीलांचल पर्वत पर यहाँ पर भगवान विष्णु की जो है का एक मंदिर है और उस मंदिर पर जो है पर देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो उस स्थान को पता लगाने की उनको जिज्ञासा हुई राजा इंद्रधुन को, और उन्होंने अपने भाई को भेजा और कहा उस स्थान के जो है का पता लगाइए। तो उनके जो भाई थे तो वो गए तो पता भी लग गया। तो वहाँ के जो पुजारी थे, बड़ा ही पहाड़ पर घनघोर जंगल में वो स्थान था। पुजारी से मुलाकात हुई तो उन्होंने राजा के भाई को जानकर बड़ा सेवा सत्कार किया और रोका और आने का कारण भी पूछा। तो उन्होंने कहा हमारे बड़े भाई राजा इंद्रधुन तुमने भेजा है कि यहाँ पर जो है भगवान नारायण का मंदिर है और हम वहाँ दर्शन करना चाहते हैं, पता लगा के आओ। तो इसलिए हम आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मंदिर तो है और तो कहा यह मंदिर है और मंदिर पे देवता लोग दर्शन करने आते हैं। और जो राजा के भाई गए थे उनके पास तमाम सैनिक थे, कई लोग थे। उन सब को जो है पुजारी ने भोजन भाव कराया, बड़े अतिथि सम्मान के साथ रोका। तो राजा के भाई ने उनसे जारी से सवाल किया कि विप्रवर आप जो है यहाँ पहाड़ पे घोर जंगल में हैं और यहाँ पर ये सब जो है
भोजन व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो उन्होंने, पुजारी ने बताया कि महाराज, ये सब जो देवता लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, तो प्रसाद चढ़ाते हैं। वही प्रसाद जो है हम लोग भक्तों को बांटते हैं और उसी से हमारा पारिवारिक भोजन चलता है। और ये सब मंदिर का ही भगवान के प्रसाद है और यहाँ कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। तो राजा के छोटे भाई आकर के जो है राजा इंद्रधुम्न से बताया। तो राजा इंद्रधुम्न जो थे, तो उन्होंने जो है ये अपनी जो है भावना बनाई कि हम जो है भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे और अपने नगरवासियों सहित वो चल पड़े। लेकिन जब वहाँ नीलगिर पर्वत पे पहुँचे तो भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी वो गायब थी। उसको देवता अपने पास साथ ले गए थे और पर्वत जो है वो जमीन में धंस चुका था। तब उनको ये जानकारी हुई तो उनको बहुत कष्ट हुआ। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि जो है हम भगवान विष्णु की का मंदिर यहाँ पे बनाएंगे। तो वो वहाँ से फिर वापस नहीं हुए। वो नीलांचल गिरी के पास गए थे, वहाँ से वापस नहीं हुए। वहाँ पे रुक करके और भगवान विष्णु की वो आराधना करने लगे। बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने जो है उनसे कहा राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो, मुझसे वरदान मांगो। तो राजा इंद्रधुम्न ने कहा, हे भगवान, मैं आपके लिए एक मंदिर चाहता कि आपका एक मंदिर बनाऊं और उसमें आप स्वयं विराजमान रहें, भक्तों का कल्याण करें। मेरी केवल यही एक इच्छा है। तो भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, एवं अस्त। यहाँ पर कुछ समय में जहाँ पर बैठे हैं आप, तो ये सब जलमग्न हो जाएगा। जल के अलावा कोई चीज नहीं रहेगी और उस जल में एक बहुत बड़ा विकराल जो है एक सर्प आएगा फुफकारता हुआ। यदि आप उस सर्प को पकड़ लेंगे और अपने वहां ले जाएंगे तो उसी की आप मूर्ति बनवाना। और जब आप पकड़ लेंगे तो लकड़ी हो जाएगा। तो इतना कहकर जो है भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और कुछ ही पलों में वहां पर जो है सब जल ही जल दिखाई देने लगा। और उस प्रलयकाली जल में एक बहुत भयंकर सर्प फुफकारता हुआ राजा के समीप आया। राजा दौड़े और अपने हाथों से उसको जकड़ लिया। जैसे ही राजा ने जकड़ा तो एक लकड़ी का वो एक शिला बन गया। उस शिला को जो है राजा लेकर अपने यहाँ आए
अपने यहाँ आए और बढ़ई जो कारीगर थे उनको बुलाया और कहा, इस शिला की जो है आप कृष्ण, सुभद्रा और बलदेव जी की प्रतिमा बनाइए और मंदिर में जो है की स्थापना की जाएगी। तो तमाम बढ़ई कारीगर आए, लेकिन उस लकड़ी पर किसी का कोई औजार ही नहीं चला। उस पे कोई औजार एक दाग भी नहीं डाल सकता था। तो राजा ने चारों तरफ ढिढोरा पिटवाया कि जो भी कारीगर आएगा और इसकी प्रतिमा बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, उसको मनमाना हम इनाम देंगे। ये कार्यक्रम महीनों चलता रहा, लेकिन बहुत से कारीगर आए, किसी की कोई उपाय नहीं लगी। राजा बहुत परेशान हुए। उन्होंने कहा, शायद जो है हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। जब कोई ऐसा कारीगर ही नहीं मिल रहा है जो इसकी मूर्त रूप दे सके, तो हमारी इच्छा कैसे पूर्ण होगी। तो राजा तो परेशान थे। फिर एक वृद्ध कारीगर के रूप में आए। तो उन्होंने कहा, राजन, हम इस शिले को जो है, शिला को मूर्त रूप देंगे, लेकिन हमारी शर्त है। तो कहा, बताइए शर्त क्या है। तो कहा, शर्त यह है कि हम जब बनाएंगे तो एक मकान के अंदर बनाएंगे और उस मकान को जो है बाहर से बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए। तो उस मकान और 1 माह का हमें समय चाहिए। 1 माह के पहले ये मूर्ति तैयार नहीं होगी। और आपसे जो है हमारा ये भी अनुरोध है कि बीच में उस ताले को खोला न जाए, और मकान के बाहर जो है भगवान के भजन कीर्तन होते रहें और समय पूरा होने पर भी इसको खोला जाए। तो राजा ने उस वृद्ध कारीगर की सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और एक मकान में उनको बनाने के लिए दे दिया। कहा, आप इसमें बनाइए, और बाहर से ताला लगा दिया गया और बाहर जो है भजन कीर्तन होते रहे। लेकिन 10-15 दिन हो गए, लोग आहट लेते कि कहीं किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। जब कोई कार्य होगा तो खटपट की कुछ आवाज़ तो आनी चाहिए, कोई तराशने का काम किया जाएगा। तो इसमें किसी तरीके की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि वृद्ध कारीगर जो आए थे वो किसी तरीके से भूख प्यास या अन्य किसी कारण से जो है उनका जीवन ही तो नहीं चला गया। तो इस तरीके की भावनाएं सोच करके जो है रानी जो थी वो ज़्यादा परेशान हुई और कहा, महाराज इसको खुलवाइए, कोई तरीके की कोई आहट इसमें नहीं मिल रही है। तो खुलवा के देखा जाए कि उन वृद्ध कारीगर की क्या स्थिति है। तो उनके ज़्यादा आग्रह पर जो है राजा ने उसको खुलवा दिया। तो जब वो मकान खोला गया तो वहाँ पर जो है कारीगर तो कोई नहीं मिला और भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलदाऊ जी की अर्धनिर्मित मूर्ति मिली। वो नीचे से भी अर्धनिर्मित थी
और ऊपर चेहरे से भी पूर्ण रूपेण निर्मित नहीं थी। वो कोई दूसरा नहीं था, वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। इस कृत्य को देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ। कहा ये जो है, ये हमने बड़ी भारी गलती की। वो कोई वृद्ध कारीगर दूसरा नहीं था, भगवान विश्वकर्मा ही थे। तो अपनी गलती की क्षमा याचना की और उस मूर्ति को जो है स्थापित करने के लिए विचार बनाया। नारद जी आए। तो नारद जी ने कहा, राजन, आप मूर्ति स्थापना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ जो है आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, हम आपको ले चलेंगे। और ब्रह्मा जी को अनुरोध करके जो है मूर्ति स्थापना मंदिर में कराई जाएगी। तो राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी का दर्शन किया, बहुत आनंदित हुए, प्रणाम अभिवादन किया और सब तरीके से उनकी जो है पूजा अर्चना की। और ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि भगवान नारायण की जो है हम वहाँ स्थापना करना चाहते हैं जगन्नाथ जी की, तो हम आपके ही हाथों से स्थापना करवाना चाहते हैं। हे भगवान, आप चल के हमारा स्थापना करवा दीजिए। इतने में वहाँ दुर्वासा ऋषि भी पहुँच गए। तो दुर्वासा ऋषि ने भी जो है राजा इंद्रधुम्न की बात की सिफारिश किया और ब्रह्मा जी को नारद सहित वहाँ पे लाए जगन्नाथपुरी में। और ब्रह्मा जी के द्वारा जगन्नाथ जी की मूर्ति की वहाँ स्थापना की गई और तब से कई बार मंदिर बनाए गए वहाँ। लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण मंदिर टूटते गए। लेकिन विदेशी जो आक्रांता थे उनसे बचाने के लिए वहाँ पुजारियों ने जो है भगवान के उस विग्रह को जो है हमेशा छिपा लिया और उन लोगों के हाथ नहीं लगी। तो आज उड़ीसा प्रदेश की जो है सबसे ऊंचा मंदिर श्री जगन्नाथ जी का है और वहाँ पर देश विदेश से जो है सनातन अवलंबी आते हैं। और मंदिर के ऊपर जो छत्र है, तो जितनी दूर से छत्र जो है जनमानस को दिखाई देता है, वहाँ तक क्षेत्र जो है वो पूरी क्षेत्र है। और वहाँ तक जो है बिल्कुल पाप रहित है। कोई भी पाप करके जाता है, भयंकर से भयंकर पाप वाले लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। उनके 4 द्वार हैं मंदिर के, बहुत बड़ा मंदिर है और चारों द्वारों से जो है बाहर अन्य सारे देवी देवताओं के वहाँ पर मंदिर हैं। तो वहाँ जो स्नान करता है, दर्शन करता है, वो जीवन के हर पाप से मुक्त हो जाता है। वो उसको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। और भी एक विचार वहाँ है, वहाँ किसी भी छुआछूत भेदभाव का जो है कोई स्थान नहीं है।
वहाँ भगवान का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भक्तों में बांटा जाता है, वो महाप्रसाद कहलाता है। उस महाप्रसाद को ग्रहण करके आदमी मोक्ष को प्राप्त करता है, और उसमें भी तनिक कोई ये गुंजाइश छुआछूत किसी तरीके की जो है का स्थान नहीं है। और यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्होंने भी जो है यहाँ कई वर्ष तक रुके और एक खंभे के बल खड़े होकर मंदिर के भगवान कृष्ण सुभद्रा बलदाऊ जी के दर्शन करते थे। तो आज भी जो है उस खंभे के बल जो हाथ रख के खड़े होते थे, तो उनके हाथ का निशान आज खंभे पर भी आज भी विद्यमान है, और जहाँ पैर रखते थे वहाँ भी जो है पैरों के भी निशान विद्यमान हैं। और उन्होंने अपना शरीर भी जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी में ही समावेश कर दिया। तो भक्तों, कहानियाँ तो इसके पीछे बहुत हैं, बहुत कुछ है जिसका वर्णन कोई जो है भगवान का वर्णन मनुष्य कैसे कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है, आप अच्छी भावनाओं के साथ इसको श्रवण करें, जगन्नाथ जी की कथा को श्रवण करें, दर्शन करें, तो जीवन के सारे पाप दोष मुक्त होकर आप जो है जीवन मरण से जो है आपको छुट्टी मिलेगी, और भगवान अपने लोक में अपने चरणों में आपको स्थान देंगे। इसमें कोई जो है संदेह नहीं है। प्रिय भक्तगण, समय हो यह समय न भी हो तो समय किसी तरीके से निकाल करके हमारा अनुरोध है कि एक बार जीवन में जगन्नाथ भगवान के दर्शन जरूर करें, जो आपको समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है, चाहे लौकिक हो चाहे धार्मिक हो। जीवन से संबंधित जो भी समस्या है आपकी पूर्ण होगी, और अंत में भी आपको मोक्ष प्राप्त होगी। जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जगन्नाथ स्वामी की जय हो। जय श्री हरि।